पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में जहां जमीन समंदर से मिलती है वहां सुंदरबन है। मैंग्रोव का एक बहुत बड़ा घना जंगल, नदियां, नाले और द्वीप एक पानी का जाल बुनते हैं जो बंगाल की खाड़ी से मिलता है। यहाँ खूबसूरती पर खतरे का साया है। हर सरसराहट या पानी की आवाज का मतलब हो सकता है कि कुछ पास है, शायद रॉयल बंगाल टाइगर। जो लोग यहाँ रहते हैं वे जंगल का सम्मान करते हैं और उससे डरते भी हैं। यहाँ खूबसूरती और खतरा अलग नहीं किए जा सकते। लहरें हर दिन जमीन को बदलती हैं। यहाँ प्रकृति के पास सारी शक्ति है और इंसान सिर्फ मेहमान है। ये लहरों और पेड़ों का साम्राज्य है जहाँ कहानियां हकीकत के साथ चलती हैं। साम्राज्यों से बहुत पहले प्राचीन जनजातियां सुंदरबन को अपना घर कहती थीं। वे सादगी से जीते थे, लहरों और मौसम के साथ तालमेल बिठाकर खुद को जंगल का हिस्सा मानते थे। कुशल शिकारी और इकट्ठा करने वाले, वे ऊंची जमीन पर झोपड़ियां बनाते थे और जंगल के संकेतों को समझते थे। हमेशा मौजूद रहने वाला बाघ खतरा भी था और सम्मान करने वाली आत्मा भी। उनकी मान्यताएं जमीन से बनी थीं, पेड़ों, नदियों और जानवरों में आत्माएं जो कहानियों और गानों के जरिए आगे बढ़ती थीं। भौतिक सबूत बहुत कम बचे हैं। लहरों ने ज्यादातर निशान मिटा दिए हैं। फिर भी उनकी आत्मा स्थानीय लोक कथाओं और जंगल के प्रति गहरे सम्मान में जीवित है। जानवर, देवताओं और जंगल की आत्माओं की कहानियां प्राचीन जनजातियों की दुनिया को दर्शाती हैं। उनकी विरासत खंडहरों में नहीं बल्कि सुंदरबन की जीवित संस्कृति में है। इंसानों और जंगल के बीच का संबंध अटूट है। सदियों से सुंदरबन ने साम्राज्यों का ध्यान खींचा। मौर्य, गुप्त, पाल और सेन राजवंशों ने इसे सीमांत, संसाधनों से भरपूर और रहस्यमय माना। यहाँ बस्तियां उभरी, धर्म और परंपराएं मिली और सूफी संतों ने अपनी छाप छोड़ी। समय के साथ हिंदू और मुस्लिम परंपराएं एक अनोखी संस्कृति में घुल गई। जंगल संसाधन भी रहा, रहस्य भी। राजाओं का युग सुंदरबन की आत्मा में बसा है। मैंग्रोव के गहरे में पुरानी बस्तियों और मंदिरों के खंडहर छिपे हुए हैं जिन्हें जंगल ने निगल लिया है। नेतिधोपानी जैसे द्वीपों पर काई से ढकी ईंटें एक खोई हुई दुनिया की झलक देती हैं। जटार देउल मंदिर पिछली समुदायों और उनकी आशाओं का एक शांत गवाह है। स्थानीय कहानियां खोई हुई सड़कों और दबे हुए खजानों की बात करती हैं, जो इतिहास को मिथक के साथ मिलाती है। आज के लोग, मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले, लकड़हारे, अभी भी जंगल पर निर्भर हैं। अपने पूर्वजों की तरह ही खतरों का सामना कर रहे हैं। सुंदरबन का प्रसिद्ध शहद बाघ के इलाके में गहराई से इकट्ठा किया जाता है, एक परंपरा जो सदियों से नहीं बदली है। खंडहर हमें मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रकृति की वापस लेने की शक्ति की याद दिलाते हैं। यहाँ का जीवन प्राचीन संघर्षों की निरंतरता है जो मिट्टी और यादों में लिखा गया है। सुंदरबन में जीवन खतरे के साथ एक रोज का नृत्य है। रॉयल बंगाल टाइगर से डरा भी जाता है और पूजा भी की जाती है। एक शांत शिकारी जो हमेशा देखता रहता है। मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले और लकड़हारे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई परिवार नुकसान का दर्द जानते हैं। सुरक्षा के लिए अनुष्ठान और प्रार्थनाएं रोजाना के जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग अपने सिर के पीछे मास्क पहनते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे बाघ को मात दे देंगे। नदियों में मगरमच्छ छिपे रहते हैं और झाड़ियों में जहरीले सांप छिपे रहते हैं। हर कदम सावधानी से उठाया जाता है। जंगल लापरवाही को माफ नहीं करता। कभी कभी लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, जिन्हें जंगल निगल लेता है। ये खतरे समुदाय के जंगल के प्रति सम्मान को आकार देते हैं। यहाँ जीवित रहने के लिए साहस, सावधानी और विश्वास की जरूरत होती है। सुंदरबन एक ऐसी जमीन है जहां हकीकत और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भूतों की कहानियां और किंवदंतियां रोजाना के जीवन में बुनी हुई हैं, जो चेतावनी और अज्ञात के लिए स्पष्टीकरण के रूप में काम करती हैं। भूत बाघ अपने शिकारियों की आत्मा से निर्देशित कल्पना को परेशान करता है। भूतिया द्वीपों और भूतिया नावों से बचा जाता है, खासकर अंधेरे के बाद। रहस्यमय आलेया रोशनी, दलदल के ऊपर तैरते हुए गोले,
को डूबने वाले मछुआरों की आत्माएं कहा जाता है, जो यात्रियों को उनके विनाश की ओर खींचती है। विज्ञान स्पष्टीकरण देता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये दलदल की आत्माएं हैं। जंगल के रहस्य उतने ही वास्तविक हैं जितने उसके खतरे। सुंदरबन में अनदेखी चीजें कभी दूर नहीं होती। इस खतरनाक जमीन में विश्वास बहुत जरूरी है। लोग दक्षिण राय बाघ देवता की पूजा करते हैं। जंगल में प्रवेश करने से पहले उनकी दया मांगते हैं। उनके मंदिर सरल लेकिन अंदर के खतरों की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। बन बीबी जंगल की देवी संरक्षक हैं। उनकी कहानी करुणा और साहस की है। शहद इकट्ठा करने वाले और लकड़हारे सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, यह मानते हुए कि उनका नाम बाघों को दूर रखता है। नारायण राय जैसे अन्य देवताओं का भी सम्मान किया जाता है, जो यहाँ की जटिल आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाते हैं। बन बीबी और दक्षिण राय की कहानियां संतुलन की कहानियां हैं। खतरा और सुरक्षा, डर और आशा। विश्वास जंगल के साथ बातचीत करने का एक तरीका है, अनिश्चितता के बीच आराम पाने का। ये देवता दूर नहीं है, वे रोजाना के जीवन का हिस्सा है। सुंदरबन में विश्वास और लोक कथाएं जीवन रेखा है। सुंदरबन एक ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुस्लिम मान्यताएं सहज रूप से मिलती हैं। बन बीबी एक मुस्लिम शख्सियत की पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। अनुष्ठानों में मंत्र और छंद मिलते हैं और मंदिर सभी का स्वागत करते हैं। साझा विश्वास साझा खतरे से पैदा होता है। जीवित रहना एकता पर निर्भर करता है। जब पुरुष जंगल में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं तो वे धर्म की परवाह किए बिना एक साथ प्रार्थना करते हैं। जंगल धर्मों के बीच भेद नहीं करता, न ही लोग करते हैं। यह एकता जीवित रहने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो समुदाय को एक साथ बांधती है। यहाँ धर्म, मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाएं खूबसूरती से धुंधली हैं। सुंदरबन दुनिया के आखिरी जंगली स्थानों में से एक है, सुंदर, खतरनाक और रहस्यमय। इसका इतिहास पानी और यादों में लिखा गया है, पत्थरों में नहीं। प्राचीन जनजातियों से लेकर आज के ग्रामीणों तक यहाँ जीवित रहना लचीलेपन की कहानी है। खंडहर और किंवदंतियां हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का हमेशा अंतिम फैसला होता है। विश्वास और लोक कथाएं लोगों को अज्ञात को समझने में मदद करती है, डर के सामने साहस प्रदान करती है। यहाँ एकता धर्म से परे है और पुराना जादू कायम है। सुंदरबन अपने रहस्यों को रखता है। हमारी दुनिया के किनारे पर एक जंगली दिल धड़कता है। इसका स्थायी रहस्य इसका सबसे बड़ा खजाना है।